Hello everyone, welcome back. Today we will covering this cartoon. This is your first cartoon from the book Politics in India since Independence. This is very important cartoon. बहुत बार पूछा गया है तो ये important है. हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट और पीरियड जान लेते हैं. ये उस टाइम का कार्टून है जब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो एफर्ट्स लगा रहे थे इस चीज़ के लिए कि जो हमारा इंडिया है जो प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड है वो एक बार कंसोलिडेट हो जाए पूरी तरीके से, इंडिया में एक यूनिटी आ जाए. उस टाइम का ये जो है इमेज है. अब ये पूरे कंसोलिडेशन एफर्ट्स को दिखा रहा है. तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है ही सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो इसको यही हम देख लेते हैं. दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. सिंपल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दे गिवन तो नहीं है बट पूछ सकते हैं. ठीक है. अब हम इस फोटो का जो बैक कॉन्टेक्स्ट है इसमें ये आता है कि ये किस स्टेट के लिए है. तो ये जो है वो मणिपुर के कंसोलिडेशन से रिलेटेड है. मैंने हमेशा आपसे बोला है कि यूनिट और टॉपिक को रेफर करा करिए जब आप कॉन्टेक्स्ट किसी भी इमेज का देखते हैं. तो टॉपिक ऊपर दे ही रखा है मणिपुर, तो ऑब्वियसली ये जो कार्टून है वो मणिपुर से रिलेटेड है. ठीक है. अब मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था जिसने इंडियन यूनियन को यहाँ पे ऊपर गिवन है सितंबर 1949 में ज्वाइन किया था. ये पूछ सकते हैं, कार्टून से ही रिलेटेड है कि कब ज्वाइन किया था सितंबर 1949 में. ये जो पर्सन है, दोबारा से कैरेक्टर पे आते हैं. ये जो पर्सन है ये है आपके बोध चंद्र सिंह, जो उस टाइम पर मणिपुर जब प्रिंसली स्टेट था तो ये उस टाइम पर किंग थे जो चाहते नहीं थे कि इंडिया में वो मिले. लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे भी उनको कन्विंस किया इसमें मिलने के लिए. इसमें अब एक और चीज़ दिखाई जा रही है कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स अपने सिटीजन्स को ट्रीट करते थे. दीज आर स्टेट पीपल्स जो कि सिटीजन्स हैं. तो सिटीजन्स जो हैं वो महाराज बोधचंद्र सिंह से, जो मणिपुर के सिटीजन्स हैं, वो ऑलरेडी परेशान थे और वो चाहते थे कि वो इंडिया में मर्ज हो जाएं. और ये जो बॉक्स है, ऑल्दो ये पूछेंगे नहीं पर इसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन. ये जो 3 फील्ड्स थी, ये 3 फील्ड्स उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मर्जर के टाइम पे दी थी. उसके बाद में पूरा ही स्टेट आ गया था हर तरीके से कंट्रोल में. बट सितंबर 1949 में जब मर्जर हुआ तो ये 3 फील्ड्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और तीसरा आपका कम्युनिकेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से इंडिया में जब मर्ज हुआ तो ये तीनों फील्ड्स इन्होंने सबसे पहले इंडिया यूनियन को दी. ठीक है. नो डोंट गेट अप योर हाईनेस, जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू. मतलब बस मुझे ये 3 फील्ड्स दे दीजिए, आपका मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, आप किंग बने रहिए. मतलब इसमें ये भी चीज़ दे रखी है कि प्रिंसली स्टेट्स को जब मर्ज किया तो ये अप्रोच ली गई, हम सीधे किंग को हटाएंगे नहीं, किंग को भी उसकी अथॉरिटी देंगे, लेकिन जो कोर इश्यूज़ हैं जिसका इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन होता है वो जो है वो इंडियन यूनियन के पास आ जाएगा. तो कम्प्लीटली अब ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि किस तरीके से जो किंग है वो प्रजा को परेशान कर रहा था, यानी कि जो सिटीजन्स हैं वो उससे परेशान थे. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो कि यूनिटी जिन्होंने बनाई इंडिया की. और ये पूरा सीन है कब का, जब मणिपुर का मर्जर होने वाला था. और मणिपुर ने मर्ज कब किया अपने आप को इंडियन यूनियन में? सितंबर 1949 में. ठीक है. तो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कार्टून. अब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, आप आराम से कर सकते हैं. जहाँ तक है कैरेक्टर पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, कंटेक्स्ट पूछते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक दिस कि कब उसने मर्ज किया और किस टाइप की सिचुएशन थी, ये पूछ सकते हैं. इसके अलावा ये जो ऊपर का ये पैराग्राफ में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर ने पहला इलेक्शन जो है वो हेल्ड किया जून 1948 में, ये भी पूछ सकते हैं. इस कार्टून से ही रिलेटेड है ये कि कौन सी स्टेट है जिसने सबसे पहला इलेक्शन हेल्ड किया, तो दैट इज़ मणिपुर. यानी कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए. थैंक यू. मिलते हैं दोबारा से किसी और टॉपिक के साथ. अगर कोई टॉपिक जो आप डिमांड कर रहे हो और आप चाहते हो तो प्लीज़ वो भी बता सकते हो.